इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप लोग इस को सब्सक्राइब कर लीजिए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? डेफिनेशन, let ft be a function defined for all t greater equal to 0, then the integral improper integral zero to infinity e to the power minus st ft dt is called Laplace transform of ft provided the integral exists, and this is denoted by L of ft for f of s. So that is Laplace of ft is equal to 0 to infinity e to the power minus st ft dt, and this is fs. सो दिस इज़, ये अगर कोई फंक्शन है हमारे पास एफ टी जो कि ऑल टी ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन हो रहा है, तो हम इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस एस टी एफ टी को लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं। एफ टी का बस कंडीशन ये है कि ये एग्जिस्ट होना चाहिए, और इसको हम लैप्लास ऑफ एफ टी से या एफ एस से डिनोट करते हैं। यहाँ एस पैरामीटर है और टी जो है वो वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रल कर रहे हैं। तो इफ़ एफ टी इज़ कंटिन्यूअस देन कंटिन्यूअस या पीस वाइज कंटिन्यूअस भी यहाँ पर वर्क करेगा। देन L inverse of Fs is equal to Ft. So this is Laplace inverse of Fs. So this is Laplace inverse of Fs, and this is equal to original function Ft, which is original Ft. So generally we denote by small letters, that is F, G,
small y, etc. These denote functions. Generally we denote by f, g, y, etc. functions, and by capital letters F, G, capital Y, Fs, Gs, capital Ys, Laplace transform of f, t, gt, yt, etc. तो अगर हमारे पास फंक्शन एफ टी, जी टी, वाई टी स्मॉल लेटर्स के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं, और जो इनका कैपिटल लेटर्स हैं उनके एफ एस, जी एस, वाई एस, इनके द्वारा जनरली लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिनोट हम करते हैं. तो नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स. Let function ft is constant function 1. Ft is equal to 1. So it means for all t it is 1. So what is its Laplace transform? The Laplace transform of ft, we know that it is 0 to infinity e to the power minus st ft dt. So this is Laplace transform of ft. Put here the value of ft e to the power minus st, it is 1 dt. So now we have only e to the power minus st. its integration we know. इसका इंटीग्रेशन पता होता है हमको क्या होता है, e की पावर माइनस एस टी 1 माइनस एस 0 to infinity. So this will be, when we put infinity here, so this is 0, and when we put t equal to 0, then it is e to the power 0, and then this is 1 upon minus n. So this is equal to 1 by s. तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी जब हम t की जगह रखेंगे तो वो माइनस इन्फिनिटी नहीं, ऐसे नहीं रखा जाता, क्योंकि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है. तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है एक्चुअल में वो लिमिट की हेल्प से कैलकुलेट होती है, यानी दिस इज लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e to the power minus st. This value is equal to 0, and this is 0 when t is greater than 0. When t is greater than 0, sorry, s is greater than 0. So this limit will exist only when s is positive. Otherwise this limit will not exist. So for this 1 upon s, this will be 1 upon s, but here the condition is s is greater than 0. So this is the limit of, this is Laplace transform of 1. So Laplace transform of 1 is 1 by s. So here fs is 1 by s. Next example, when ft is equal to
t, suppose ft is t, then what will be the Laplace transform of ft? So we know that Laplace transform of ft is 0 to infinity e to the power minus st ft dt. So what will be, ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, और एफ टी की जगह हम रख देंगे वैल्यू टी डी टी। अब इसको करेंगे तो इसको 2 की मल्टीप्लिकेशन से करेंगे हम लोग, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, इसको हम सेकेंड। तो ये जब 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टी ऐसे ही रहेगा, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, यहाँ लिमिट लगा देंगे 0 से इन्फिनिटी, माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन वो 1 हो जाएगा, और ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, इसका इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन डी टी। अब यहाँ पर वैल्यू इसकी निकालनी है, जब इन टी की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो ये फिर से वही उसी तरीके से निकलेगा। ये होगा लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी टी ई टू द पावर माइनस एस टी की जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी जब हम यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे, और जब 0 रखेंगे तो ये माइनस टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ई की पावर माइनस 0 1 होता है, तो इसलिए ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी अपॉन माइनस एस, तो ये हिस्सा 0 माइनस यहाँ पर ये क्या हो गया प्लस, ये माइनस माइनस ये हो गया, और ये टी के रेस्पेक्ट में है इसलिए 1/s बाहर हो गया, और ई की पावर माइनस एस टी 0 टू इन्फिनिटी ये अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस फिर से, और 0 से इन्फिनिटी, इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये हो गया 0 1/s, और ये हो गया 1/s इसकी वैल्यू, तो इट इज़ 1/s स्क्वायर। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि इट इज़ लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी टी ई की पावर माइनस एस टी, दिस इज़ 0 बट इट इज़ ओनली 0 व्हेन s इज़ ग्रेटर देन 0। इस को हम लोग जो है अलग से इसको कर सकते हैं, और ये लिमिट जब करेंगे तो ये लिमिट में आपको क्लियर हो जाएगा s ग्रेटर देन 0। उसके लिए ये हमारा लैप्लास किसका हो गया, लैप्लास ऑफ टी, लैप्लास ऑफ टी इज़ 1/s स्क्वायर, यानी यहाँ पर एफ एस कितना आ गया 1/s स्क्वायर। तो एक लैप्लास और कर देते हैं बस, लैप्लास ऑफ टी टू द पावर n, तो लैप्लास ऑफ टी टू द पावर n, लेट एफ टी इज इक्वल टू टी टू द पावर n। अब हम जनरल बात कर रहे हैं, तो लैप्लास ऑफ टी टू द पावर n क्या होगा, लैप्लास ऑफ एफ टी इज वी नो 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, एंड दिस इज अगेन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी की जगह पर टी टू दी पावर n डी टी, ये वैल्यू हो जाएगी। अब जब हम अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको क्या करना होगा, 2 की मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे तो टी की पावर n पहला हो जाएगा, टी की पावर n ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट लगा देंगे 0 से इन्फिनिटी माइनस टी की पावर n का डिफ्रेंशिएशन n टी की पावर n माइनस 1, फिर ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, फिर 0 से इन्फिनिटी, और ये हो गया डी टी। ये लिमिट
फिर से जैसे है ये, अच्छा 0 हो जाएगी, ये हो जाएगी 0 टी की, जब यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे, लेकिन 0 तभी होगी जब एस ग्रेटर देन 0 होगा, और 0 रखने पर टी की जगह पर लोअर लिमिट 0, सो इट इज़ 0 माइनस एन, और एस को बाहर ले लेंगे तो ये n/s 0 से इन्फिनिटी टी की पावर n-1 e की पावर माइनस एस टी, और इट इज़ डी टी। अब ये एक कम हो गया, टी की पावर n का था, अब ये यहाँ पर लैप्लस ऑफ टी की पावर n-1 हो गया। इसी तरीके से हम जब इसका करेंगे तो क्या लैप्लस आ जाएगा, n-1 s, और फिर ये इसी तरीके से लैप्लस कम हो जाएगा, एक 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n-2 e की पावर माइनस एस टी और डी टी। फिर इसी तरीके से हम इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा n/s n-1 s, और हम इसको करते जाएं, अगर हम n-1 यहाँ पर करते जाएं यहाँ से n-2 इस तरीके से, तो लास्ट में आएगा n-1 यानी 1 आ जाएगा, n-1 यहाँ पर s, हर जगह पर s, दिस इज इक्वल टू 1 एंड 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n-n, क्योंकि यहाँ पर n-1 यहाँ पर आप गए हैं तो यहाँ पर n-1 तक चले जाएंगे, यानी कि t की पावर n-n e की पावर माइनस एस टी डी टी। तो करते करते हमको क्या मिलेगा, n/s n-1 अपॉन s n-2 अपॉन s 1/s, और ये क्या हो गया, t की पावर 0 1 और e की पावर माइनस एस टी 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी डी टी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/s। तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर, और यहाँ से n 1 अपॉन s, सो इट इज़ फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n+1। बट इस सब को करने में कंडीशन जो है वो एक मेन है कि ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब s इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये फॉर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन ये जनरल भी किया जा सकता है, जब n कोई पॉजिटिव इंटीजर ना हो, कोई रियल नंबर हो, तो तब उस केस में भी ये पॉसिबल है करना। तो उस केस में यहाँ पर इट विल बिकम गामा n+1, सो इट बिकम्स लैप्लस ऑफ t की पावर n is equal to factorial n upon s to the power n+1 s greater than 0 if n is a positive integer, but it is gamma n+1 upon s to the power n+1 s greater than 0 if n is a number. So we will do next Laplace of transform in next video.